हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजेनियस फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को के कुछ टर्म को एक नया वेरिएबल सपोज करके उसको हम होमोजेनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए इस टॉपिक का नाम होता है हमारा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। यानी यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सीधे सीधे होमोजेनियस फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन उसे हम उसके कुछ टर्म को एक नया वेरिएबल सपोज करके उसको होमोजेनियस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो इसका एक पूरा वर्किंग प्रोसीजर होता है। आइए देख लेते हैं कि कैसे जो है हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को एक नए होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करने के बाद उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो है होमोजेनियस फॉर्म कैसा होता है और कैसे उसे जो है हम लोग रिड्यूस करते हैं होमोजेनियस फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर, इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर यहाँ पे कांस्टेंट भी ले लेते हैं, यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी के अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन आई प्लस सी वन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो होमोजेनियस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है तो सीधे सीधे ये हमारा होमोजेनियस फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। यानी ये जो फॉर्म है वो होमोजेनियस फॉर्म में है। लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है तो अब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हम होमोजेनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होता है इसका वर्किंग प्रोसीजर। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस ये बनता है इफ़, या फिर कह सकते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ this type of differential equation, we have to solve this in two ways। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा दो तरीके होते हैं। नंबर 1 केस हमारा फर्स्ट ये होता है कि इफ़, पहली कंडीशन क्या है, इफ़ कि a अपॉन ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी वन। यहाँ पर जो ऊपर वाला हमारा x का कोफिशिएंट है और नीचे वाला जो x का कोफिशिएंट, इसका रेशियो, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट और यहाँ पर y का कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो इसका जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है। और अगर यही इक्वल नहीं होता है तो वो हमारा सेकेंड केस होगा। ठीक है, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। तो पहला केस ये बनता है कि अगर यहाँ पर इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाए, अगर दोनों का रेशियो जो है सेम हो जाता हो, तो आइए देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि इस टाइप के जो है क्वेश्चन को एक यहाँ पर इसको सपोज कर लेते हैं कांस्टेंट k। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो वो k है, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम आएगा, उसको हमने k मान लिया। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आ जाएगा इस फॉर्म में। आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हम मान लीजिए a ही रहने देते हैं तो ax, या फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू को लिख सकते हैं a1 के। यहाँ से देखिए ज़रा, अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा a1 के टर्म में, और ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज़ इक्वल टू आ जाएगा b1 के।
जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पे a1 की, और जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ पे b1 के पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से ऊपर हमारा हो जाएगा कि a1 के x प्लस का b1 के y प्लस का c कि अपॉन में यहाँ से हो जाएगा ये, अपॉन में यहाँ से हो जाएगा कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि कह सकते हैं कि अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि इस वाले टर्म में यहाँ पर a1 की कॉमन है, सॉरी यहाँ पे k कॉमन है, यहाँ भी k कॉमन है, तो हम k को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारा जो ऊपर पूरे टर्म है तो k को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आ जाएगा dy बाई dx, और यहाँ से अगर k कॉमन कर लेते हैं तो a1x प्लस का b1y प्लस का c के अपॉन यहाँ से बन जाएगा a1x प्लस का b1y प्लस c। और अगर इसी टर्म को हम लोग क्या कर लें, अब यहीं से इसी टर्म को हम एक नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, यानी यहाँ से पुट a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू v। देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को सेम लाने के लिए ही, ताकि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए, इतना लाने के लिए ही हमने क्या किया है कि इसके रेशियो को एक नया टर्म k सपोज किया गया है। ठीक है, जो कि इसका रेशियो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही। तो यहाँ पर जैसे ही k के टर्म में a को a1 के टर्म में, b को b1 के टर्म में लिख देंगे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, और अगर सेम हो जाती है तो उसको हम एक नए वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या कि यहाँ से हमको इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि हमको dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा b1 dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। और यहाँ से अगर dy बाई dx की वैल्यू निकाली जाए तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन v1 dv अपॉन dx माइनस का a1, यानी यहाँ पर dy बाई dx होगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा 1 अपॉन b1 और dv अपॉन dx माइनस का a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा k v प्लस का c के अपॉन v प्लस c। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर a1x प्लस b1y को v सपोज कर लिया, तो k v प्लस c और v प्लस c, और यहीं पर अगर b1 को उधर ले लें और a को भी उधर ले लें तो यहाँ हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू, चूँकि b1 यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि b1 kv प्लस c कह सकते हैं कि अपॉन यहाँ पे v प्लस c और प्लस का a1 उस तरफ लेंगे। अब चूँकि ये पूरा टर्म किसका है, ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा v का, और ये टर्म किसका है, ये टर्म x का है। तो x वाले को उधर लेते हैं और इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ, और इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि dv अपॉन हो जाएगा b1 kv प्लस c, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, अपॉन v प्लस c और यहाँ पे प्लस a1, ये पूरा नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू dx। अब यानी ये पूरा टर्म हो जाएगा v का और ये पूरा टर्म हो जाएगा x का, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा जो है इस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो ये होता है पहला वर्किंग प्रोसीजर कि अगर यहाँ पर a अपॉन a1 और b अपॉन b1 की वैल्यू इक्वल हो तब। देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि अगर इसका रेशियो इक्वल आ रहा है, चूँकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको k सपोज किया, तो आपको क्वेश्चन में k सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रेशियो अपने आप ही आपको इक्वल दिखने वाला है। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल आता है तो इसको हम लोग k सपोज करके, इसको हम लोग कर क्या रहे हैं कि इन दोनों टर्म को सेम बना रहे हैं, इन दोनों टर्म को सेम बना रहे हैं, ताकि यहाँ पर इसको एक नए वेरिएबल में चेंज किया जा सके। अब जैसे ही इसको हम लोग v सपोज कर लेते हैं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इधर वाला पूरा टर्म v में आ जाएगा, और जबकि इस इधर वाला टर्म किस में आ जाएगा, तो x में हो जाएगा। तो x वाले टर्म को अलग, v वाले टर्म को अलग लेकर के इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, और लास्ट में v की वैल्यू वही पुट कर दी जाएगी। तो ये होता है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आइए पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम अपना सेकंड प्रोसीजर जो है देखते हैं कि सेकंड टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा है कि dy बाई dx x माइनस वाई प्लस 3 एंड 2 माइनस 2y प्लस 5।
यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 के अपॉन 2x माइनस का 2y प्लस का 5। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हमने लिया है। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब चूंकि अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर 3 और 5 नहीं होता तो ये तो सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म तो है ही, तो हम डायरेक्ट जो है होमोजेनियस वाले मेथड से सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर 3 और 5 भी कांस्टेंट आ गया है, तो अब यहाँ देखेंगे कि a अपॉन a1 और b अपॉन b1 क्या इक्वल आ रहा है। यहाँ से अगर हम लोग a अपॉन a1 निकालेंगे तो कह सकते हैं कि 1/2 और यहाँ से -1/-2, यानी दोनों का रेशियो इक्वल है ना। यहाँ से 1/2 और यहाँ से -1/-2, यानी दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो कह सकते हैं कि हियर a अपॉन a1 इज इक्वल टू b अपॉन b1, दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो उसको हमको कांस्टेंट सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे क्या कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वो तो हमने एक वर्किंग प्रोसीजर लिखा है इसलिए हमने उसमें ऐसा किया। हमको करना क्या है कि यहाँ पर ऊपर तो x माइनस वाई दिख रहा है और प्लस का 3, यहाँ पर हम 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस का 5। अब ये सीधे सीधे देखिए यहाँ पर दोनों टर्म इक्वल बन गया। हमको यहाँ पे करना क्या होता है कि दोनों को सेम बनाना होता है, और सेम बड़े आसानी से बनाया जा सकता है कि अगर दोनों का रेशियो इक्वल है तब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई ये भी हो गया, x माइनस वाई ये भी हो गया। अब इसको एक नया वेरिएबल सपोज कर लेंगे, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। यहाँ पर अगर x माइनस वाई को v सपोज कर लेते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 माइनस का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स। और अगर यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो आ जाएगा 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स। तो अब यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू, अब x माइनस वाई को v लिख लेंगे यानी v प्लस 3 और अपॉन में हो जाएगा 2v प्लस का 5। अब ये पूरा टर्म v का हो गया। ठीक है, और x में केवल dx बचा है, तो यानी x वाले को अलग कर लें, v वाले को अलग। तो पहले तो 1 को उधर भेजें, तो यहाँ से dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस v प्लस 3 के अपॉन 2v प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू। और अगर इसको सॉल्व करें तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2v प्लस 5 माइनस का v माइनस 3 के अपॉन 2v प्लस 5। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कह सकते हैं कि dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर हमारा v और प्लस का 2। ठीक है, और अपॉन में 2v प्लस का 5। अब v वाले टर्म को एक तरफ कर लें, x वाले टर्म को एक तरफ, यानी यहाँ से 2v प्लस 5 dv के अपॉन में हो जाएगा v प्लस 2 इज इक्वल टू डी एक्स। आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, तो अब हमने क्या कर लिया कि v वाले टर्म को अलग कर लिया, x वाले टर्म को अलग, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहीं से। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसके इंटीग्रेशन के लिए देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस का 4। 5 को 4 प्लस 1 कर सकते हैं। देखिए 4 प्लस 1 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नीचे v प्लस 2 दिख रहा है। ऐसे से हम यहाँ पर भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, 2v प्लस 4 प्लस 1 कर लें अपॉन v प्लस 2 कर लें और dv इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ से 2v प्लस 4 वाले टर्म को अलग कर लीजिए, 1 वाले टर्म को अलग, यानी इस तरह से हो जाएगा 2v प्लस 4 के अपॉन कितना, या फिर इसमें कॉमन भी कर लें 2 डायरेक्ट, 2 कॉमन करेंगे तो v प्लस 2 के अपॉन v प्लस 2 और dv प्लस 1 बाई या फिर dv बाई v प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा dx। यहाँ पे हमने किया क्या कि 2v प्लस 4 अपॉन इतना कर लिया अलग,
और 2v+4 में से 2 कॉमन कर लेते हैं, यानी v+2/v+2 dv हो गया। इसको हमने सेम बनाने के लिए ही यहाँ पर 2v+4 और 1 को अलग अलग किए हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा dv/v+2 = dx। अब v+2 कैंसिल हो जाएगा और 2 को बाहर कर लेंगे तो dv और प्लस का यहाँ पे dv/v+2 = dx। और इंटीग्रेट इसको कर देते तो यहाँ से मिलेगा 2v और प्लस यहाँ से हमको मिलेगा log v+2 और = मिल जाएगा हमको x + c, ठीक है। अब यहाँ पे v ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर v हमने जो सपोज किया था वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा 2x - y और प्लस का log v की जगह x - y है, x - y + 2 और = x + c। x को इधर ले लें तो हो जाएगा x - 2y प्लस का log x - 2y + 2 = c। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बहुत ही ईजी मेथड है, बस हमको करना क्या है कि बस ये देखना है कि क्या दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ पे दोनों का रेशियो इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर हम इन दोनों को सेम बनाएंगे, क्योंकि हमेशा देखिए रेशियो हमेशा इक्वल होने का मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी हमेशा सेम होगी, तभी तो दोनों का रेशियो इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो नीचे से चाहे ऊपर से किसी एक टर्म को कॉमन कर लेंगे तो हमेशा ये वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, और अगर ये वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ से इसको हम एक नया वेरिएबल सपोज करके बड़े आसानी से इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आइए सेकेंड केस देख लेते हैं कि जब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल न हो, और यहाँ पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो सेकेंड केस से ही मिलते हैं। तो सेकेंड केस हमारा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड केस देखें। तो सेकेंड केस हमारा है, केस सेकेंड, इफ़ a/a1, अच्छा डायरेक्ट लिख लें, a/a1 डज नॉट इक्वल टू b/b1, कि अगर यहाँ पर a/a1 b/b1 की इक्वल न हो। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं तो इसका देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ से पुट करते हैं x = कैपिटल X + h। स्मॉल x को एक नए वेरिएबल x + h में चेंज करेंगे और स्मॉल y को एक नए वेरिएबल कैपिटल Y + k में चेंज करते हैं। यानी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy/dx = ax प्लस का by प्लस का c के अपॉन यहाँ से ये हो जाएगा हमारा a1x प्लस का b1y प्लस का c1। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दें जो हमने सपोज किया। तो यहाँ से अच्छा इसके यहाँ से कह सकते हैं dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy अगर हम लोग dx निकालेंगे तो dy/dx की वैल्यू भी कितनी आएगी, dy/dx की वैल्यू भी इसी के इक्वल आएगी, dx/dy के इक्वल आएगी, सॉरी dy/dx के इक्वल आएगी, ठीक है। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर इसको क्या किया जाए, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीधे सीधे dy/dx = कैपिटल dy/dx मिल जाएगा, k तो 0 हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यानी कैपिटल dy/dx स्मॉल dy/dx को क्या लिखेंगे, कैपिटल dy/dx, क्योंकि हम इसको नए वेरिएबल x और y में चेंज कर रहे हैं। और यहाँ से स्मॉल x को लिख लेंगे ax + h प्लस का b, और इसको लिख लेंगे y + k प्लस का c, अपॉन में सेम ऐसे ही हो जाएगा a1 कैपिटल x + h प्लस का b1 कैपिटल y + k प्लस का c1, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे x + h कर ली, जहाँ जहाँ y था वहाँ पे y + k कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx = अब x वाले y वाले टर्म को अलग ले लें, यहाँ से ax प्लस का by और प्लस का यहाँ से जो कांस्टेंट मिलेगा हमको ah प्लस का यहाँ से कह सकते हैं bk प्लस c, इसको हमने अलग कर दिया। और अपॉन में यहाँ से कह सकते हैं कि a1x प्लस का b1y प्लस का यहाँ से कह सकते हैं a1h प्लस का b1k प्लस c1, ठीक है।
तो ये टर्म हमने अलग कर दिया और एक्स वाई वाले टर्म को अलग कह सकते हैं, एक्स वाई वाला टर्म अलग हो गया और कांस्टेंट वाला टर्म अलग हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि इसको होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करना है। तो होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ से करते क्या है कि इन दोनों वैल्यूज़ को सेम ज़ीरो लाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन की वैल्यू और इक्वेशन की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो सिर्फ बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई और यहाँ से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई। यानी यहाँ पर हमको सोचना है कि अगर इन दोनों वैल्यू को जीरो आ जाए, जीरो आने का मतलब कि एच और के की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होगी, क्योंकि एच और के को हमने सपोज किया है। तो एच और के की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए जिससे कि क्या होगा, एच और के की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए कि जिससे यहाँ से हमको उसकी कुछ वैल्यू मिल जाए और ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये टर्म जीरो हो जाता है तो उस केस में कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होमोजीनियस बन जाएगा। और होमोजीनियस बन जाएगा तो जैसे हमारा वर्किंग प्रोसीजर होता है उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दो अलग अलग इक्वेशन मान करके कह सकते हैं जीरो के इक्वल करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से दिखाते हैं ए एच प्लस का बी के प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं और यहाँ से ए वन एच प्लस का बी वन के प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। दोनों की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो लानी है, तो ज़ीरो लाने के लिए ही क्या करते हैं कि यहाँ पर h और k को सॉल्व करते हैं। तो देखिए h की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या कि h की वैल्यू निकालने के लिए h अपॉन कह सकते हैं, यहाँ सबको क्या मिलेगा, h अपॉन यहाँ से मिल जाएगा हमको। अगर h वाले टर्म को छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वज्रानुपात गुणन का नियम, ठीक है। वज्रानुपात गुणन के नियम से दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम h ले लेंगे और h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू होगी यहाँ से बी सी वन और माइनस का बी वन सी, ठीक है, इज इक्वल टू के अपॉन यहाँ पे हो जाएगा। अब के वाले टर्म को अगर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए वन सी माइनस का ए सी वन और इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सी और सी वन कॉन्स्टेंट ही है, तो वन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि ए बी वन माइनस का ए वन बी। तो यहाँ से ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और अगर इसके अपॉन ऊपर ले जाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, और अगर इन दोनों को ले लेंगे इसको इसके ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ से h की वैल्यू हमारे मिल जाएगी बी सी वन माइनस का बी वन सी के अपॉन ए बी वन माइनस का ए वन बी, ठीक है। और k की वैल्यू हमारी हो जाएगी ए वन सी माइनस का ए सी वन, इसको ऊपर ले लेंगे अपॉन में ए बी वन माइनस का ए वन बी। चूँकि यहाँ पर ए वन बी वन सी वन और ए बी की वैल्यू कांस्टेंट ही है तो यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है। और अगर उसी एच और के की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये पूरा टर्म हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पर नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक नए फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन बिकम्स, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये टर्म पूरा जीरो हो गया है, बचेगा केवल ए एक्स प्लस का बी वाई के अपॉन यहाँ से ए वन एक्स प्लस का बी वन वाई, ठीक है। अब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए नाउ पुट y इज इक्वल टू स्मॉल वी एक्स। अब यही जो हम लोग होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करने के लिए पुट करते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और अगर यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आ जाएगा कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए एक्स, सॉरी यहाँ पे ए एक्स और प्लस के यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे वी एक्स, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि b इंटू वी इंटू एक्स। सेम ऐसे यहाँ पर भी पुट करेंगे तो ए वन एक्स ही रहेगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी वन वी वाई, सॉरी बी वन वी एक्स, क्योंकि y को हम लोग वी एक्स पुट कर रहे हैं। अब ऊपर से x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से जाएगा v प्लस एक्स
और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो a प्लस बी वी, और अपॉन यहाँ से x कॉमन करते हैं तो बचेगा a1 प्लस का b1v, और x कैंसिल हो जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे v वाले टर्म को अलग इस तरह से, कि v वाले टर्म को अलग और इज इक्वल टू x वाले टर्म को अलग लेकर के दोनों को इंटीग्रेट करने के हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये होता है इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर, कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर कि अगर यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर a अपॉन a1 और b अपॉन b1 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h एक नया वेरिएबल और स्मॉल y को y प्लस के एक नया वेरिएबल चेंज करते हैं, और यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू जाएगी dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ x प्लस h, जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ y प्लस के, उसको सॉल्व करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे x वाले टर्म y वाले टर्म को अलग ले लेंगे और कांस्टेंट को अलग। अब इसको अगर हमको होमोजीनियस फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू की 0 लाने के लिए हम सॉल्व करेंगे और h और k की वैल्यू आएगी कुछ, और h और k की वैल्यू को यहीं पुट कर देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई वैसे ही कर लेते हैं जैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कह सकते हैं वो y और x में हो, कैपिटल Y और कैपिटल X में। चूँकि हमारा क्वेश्चन किस में था, क्वेश्चन तो हमारा स्मॉल x और स्मॉल y में था, तो यहाँ से जो हमने h यहाँ पे सपोज किया है और k सपोज किया था, तो यहाँ पर जो h और k की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और कैपिटल X को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X को लिख सकते हैं x माइनस h, क्योंकि x माइनस यहाँ पे h की जो वैल्यू आएगी वो पुट कर लेंगे, और कैपिटल Y को क्या लिख सकते हैं y माइनस k, यानी जो सॉल्यूशन हमारा आएगा वो कैपिटल X कैपिटल Y में आएगा। तो कैपिटल X कैपिटल Y में आएगा, तो अब वहाँ पे जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ y माइनस k पुट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे x माइनस h पुट कर लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर a अपॉन a1 और b अपॉन b1 का रेशियो इक्वल नहीं है। कह सकते हैं कि हियर यहाँ पे 1/2 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा और 2/1, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे a अपॉन a1 डज नॉट इक्वल टू b अपॉन b1, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x प्लस h, जहाँ जहाँ स्मॉल x रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे कैपिटल X प्लस h पुट करेंगे, और y इज इक्वल टू y प्लस k, और यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो जाएगा स्मॉल dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ y को अगर x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल dy अपॉन स्मॉल x कैपिटल x जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करें कि इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, स्मॉल dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं कैपिटल dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ से जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ कितना पुट कर लेंगे x प्लस h। ठीक है, x के जगह x प्लस h प्लस का 2 इंटू ये हो जाएगा y प्लस के माइनस 3, और अपॉन में यहाँ से 2 इंटू कह सकते हैं कि कैपिटल X प्लस h और प्लस का यहाँ पे y प्लस के माइनस का 3। उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा हमको x प्लस 2y और प्लस कांस्टेंट में यहाँ मिल जाएगा h प्लस यहाँ से 2k माइनस 3, और अपॉन यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x यहाँ से और प्लस y यहाँ से प्लस y, और प्लस यहाँ से कांस्टेंट में 2h प्लस का k माइनस 3। अब चूँकि हमको इसको होमोजेनियस चेंज करना है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या लानी पड़ेगी, इसकी वैल्यू को 0 लाना पड़ेगा। तो इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे कि h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2h प्लस का k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा h अपॉन इसका मल्टीप्लाई यानी कि -6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 1 है
और यहाँ -3 है तो 1 और -3 का मल्टीप्लाई करें तो -3 होगा, चूँकि माइनस करते हैं तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे k अपॉन कितना हो जाएगा, k अपॉन लेते हैं तो अब k वाले में इसी को उल्टा लेते हैं, पहले इसको लेते हैं तो 3 × 2 -6 और इधर हो जाएगा माइनस का +3, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन इसको लेंगे तो यहाँ से 1 और माइनस का यहाँ से 4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 3, यानी यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और उधर -3 यानी 1, और यहाँ पर कह सकते हैं कि या फिर लिख सकते हैं कि -3/-3 यानी वैल्यू 1 आ गई। और से वैसे की वैल्यू अगर लेते हैं तो की वैल्यू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से -3 मिलेगा, उधर करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी h की वैल्यू भी आ गई 1 और k की वैल्यू भी आ गई 1। इसका हम लोग यूज़ करेंगे कब, लास्ट में जब सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर y और x में आएगा, तो वहाँ पर हम लोग उसको स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज करेंगे। तो अगर इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर लिया जाए तो कह सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो है होमोजेनियस फॉर्म में आ जाएगा। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx इज इक्वल टू x + 2y के अपॉन 2x + y। तो इस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म में बस इतना स्टेप हमारा जो है बढ़ जाता है। इसके बाद से तो हमारा जैसे होमोजेनियस वाला था वैसे हमको करना है, तो इतना स्टेप जो है आपका बढ़ जाता है। और इसमें देखिए एक जो है लॉजिक की बात ये है, इसको आप लोग ध्यान समझिए, कंक्लूजन इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने x + h लिया है तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए, अगर h की वैल्यू पुट कर दी जाए तो स्मॉल x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो जाएगा कैपिटल X + 1 और y इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल Y + 1। यानी यहाँ से जो हमारा dy/dx है, dy/dx की वैल्यू कितनी है, dy/dx अपॉन इसकी वैल्यू हमको दिख रहा है कि x + 2y - 3 के अपॉन में यहाँ से कितना है 2x + y - 3। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या कर लें कि यहाँ से कुछ वैल्यू को इस तरह से ले लें कि यहाँ से -2 है, सॉरी -3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग उसको इस तरह से ले लें कि dy/dx इज इक्वल टू, इसमें से हम कह सकते हैं कि +1 इसकी तरह से ले लें कि x + 1 अलग ले लें, सॉरी x - 1, -3 में से -1 अलग ले लें और प्लस के यहाँ पे 2y - 2 अलग ले लें। चूँकि यहाँ पे -3 को कितना लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि -1 - 2 अलग अलग करके, -1 को x के साथ और 2 को y के साथ, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए 2x -3 भी है तो -2 को इसके साथ ले लें x के साथ और प्लस इसके साथ ले लें। अब इसको ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पे कितना आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसको x - 1 लिख लें, प्लस के यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा y - 1 और अपॉन यहाँ से इसको लिख लेंगे 2 कॉमन करेंगे तो x - 1 और प्लस यहाँ पे y - 1। अब ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से वैल्यू सेम आ गई। और इसी को हमने क्या सपोज किया, इसी को हमने एक नया वेरिएबल सपोज किया कि x - 1 को हम लोग पुट करते हैं कैपिटल X और y - 1 को कैपिटल Y, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इतना आ जाएगा कि dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस का 2y और अपॉन हो जाएगा 2x प्लस का y, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर हमको -1 यहाँ कैसे लेना, -2 यहाँ कैसे लेना है, ये तो हमको पता है नहीं, तो हमने अपने मन से लिया। और -2 यहाँ पर लेना, -1 यहाँ पर लेना है। ये चीज़ें यहाँ पर लेने के लिए, इसको जो कांस्टेंट होगा उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इतना पूरा वर्किंग प्रोसीजर लगाते हैं। इसको x + h सपोज करते हैं, फिर y + k सपोज करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं तो h और k की वैल्यू आती है, और अगर उसी h और k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को इसी कुछ कांस्टेंट को x के साथ और कुछ कांस्टेंट को y के साथ ले लें, और सेम वही चीज़ नीचे भी करनी है ताकि ये दोनों वैल्यूज़, दोनों का जो यहाँ पे जो नीचे हो वही ऊपर भी हो, ठीक है, दोनों सेम आ जाए। तो सेम लाने के लिए कांस्टेंट को किस तरह से हम ब्रेक करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर h और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है।
हम इसको सीधे सीधे जो है कांस्टेंट को ब्रेक कर लेंगे, कुछ एक्स के साथ कुछ वाई के साथ ले लेंगे और नीचे वाले को भी कुछ एक्स के साथ कुछ वाई के साथ ले लेंगे। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए ताकि इसको एक नए वेरिएबल में चेंज किया जा सके। अब यहाँ पर ये होता है तो इसका लॉजिक, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजेनियस फॉर्म में आ गया है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू कितना vx, ये होमोजेनियस फॉर्म है तो यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx। y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा कि कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। और यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x की जगह कितना लिख लेंगे, x को x ही रहने दें, x प्लस y की जगह हो जाएगा हमारा 2vx अपॉन यहाँ पे 2x को ऐसा रहने देंगे 2x, और प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा vx। और अगर x कॉमन करेंगे तो ऊपर भी x नीचे भी x से कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा 1 प्लस का 2v अपॉन यहाँ पे 2 प्लस v, ठीक है। ऊपर से बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से 2v और यहाँ से 2 प्लस v। और अगर v को उधर ले लें x dv अपॉन dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v और माइनस का v। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v, इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2v और माइनस का v स्क्वायर के अपॉन 2 प्लस v, ठीक है। और चूँकि यहाँ से 2v से 2v क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर के अपॉन 2 प्लस v, ठीक है। अब इसमें हम v वाले टर्म को अलग लेकर के और x वाले टर्म को अलग लेकर के इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस 2 dv, v प्लस 2 को उधर लेते हैं, v प्लस 2 dv के अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, ये पूरा v वाला टर्म अलग हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से इधर से बचेगा dx अपॉन x, यहाँ से dx अपॉन x। तो x वाले टर्म को हमने अलग ले लिया और v वाले टर्म को अलग, और इसी को हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। उसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद जो है इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आ जाएगा यहाँ पर कि इसको देखिए। अब चूँकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको हमको थोड़ा सॉल्व सपोज करना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस वी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वी 1 माइनस वी, और यहाँ से जो v प्लस 2 है उसको लिख सकते हैं v प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन v प्लस 1 प्लस 1 v प्लस 2 को, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस v और 1 माइनस वी स्क्वायर को, और dv इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन x। अब v प्लस 1 को अलग ले लें और 1 को अलग ले लें, यानी इंटीग्रेशन आ जाएगा v प्लस 1 dv के अपॉन कितना v प्लस 1 और 1 माइनस v, ठीक है। इस तरह से और प्लस 1 वाले टर्म को अलग ले लें, यानी dv अपॉन कह सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा इज इक्वल टू dx अपॉन x। हमने यहाँ से v प्लस कह सकते हैं कि 1 को और 1 को अलग कर दिया, तो v प्लस 1 अपॉन ये पूरा टर्म और 1 अपॉन ये पूरा टर्म इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब चूँकि यहाँ से v प्लस 1 से v प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा dv अपॉन 1 माइनस वी, और प्लस यहाँ से इसको ऐसे रहने दें dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन x। अब यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का log 1 माइनस वी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा, और प्लस यहाँ से इसका हमारा फार्मूला होता है 1/2 log कह सकते हैं कि v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ये फार्मूले में ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये 1 प्लस वी ऊपर रहेगा, 1 प्लस वी के अपॉन 1 माइनस वी होता है, और इज इक्वल टू इसको हम लोग यहाँ से मिटा दे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा कह सकते हैं कि log x
और प्लस का log c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ से इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस वी के पावर -1, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख लें इसको कितना 1/1 माइनस वी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 आगे है, उसको इसके पावर में लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 मतलब कि 1/1 माइनस वी। और यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको भी पावर में 1/2 लेंगे तो log हो जाएगा हमारा रूट में सारी वैल्यू 1 प्लस वी के अपॉन 1 माइनस वी, जो कि पूरे पावर 1/2 हो जाएगा यानी रूट, और इज इक्वल टू उसको लिख सकते हैं log cx। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा log m इंटू एन, log m इंटू एन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको log, इस पूरे ब्रैकेट में कह सकते हैं कि ऊपर हो जाएगा हमारा रूट में 1 प्लस वी के अपॉन 1 माइनस वी इंटू 1/1 माइनस वी, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि log m प्लस log n है तो log m इंटू एन हो जाता है, log m इंटू एन हो जाएगा इज इक्वल टू log cx। लॉग्स कह सकते हैं, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग वाला टर्म हट जाएगा, और उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस वी के पावर 1/2, और अपॉन में नीचे 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस वी है और यहाँ पे 1 माइनस वी है रूट में, तो हो जाएगा 1 माइनस वी के पावर 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cx। अब इसको क्या कर लें कि अगर यहाँ से हम लोग इसको टर्म को उधर ले लें तो कह सकते हैं 1 प्लस वी का वी के पावर 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वी के पावर 3/2 cx। और चूँकि यहाँ पे 1/2 नीचे है यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, होल स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ ये 1 प्लस वी बचेगा, चूँकि ये रूट में वैल्यू है, तो 1 प्लस वी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वी का होल क्यूब, क्योंकि इससे ऊपर वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर वाला टर्म, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने जो भी यहाँ पे सपोज किया था सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या सपोज किया था, सबसे पहले हमने सपोज किया था कि कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स। ऐसे v की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कह सकते हैं कि 1 माइनस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स का होल क्यूब, और सी स्क्वायर यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको एक्स ही रहने दें अभी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे। x और y को हम लोग क्या सपोज किया था कि हमने स्मॉल x को सपोज किया था x प्लस h, और स्मॉल y को सपोज किया था कैपिटल y प्लस k। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कैपिटल y की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल y हम कैपिटल x क्या मिलेगा हमको, कैपिटल x मिल जाएगा यहाँ पर x माइनस h, और यहाँ पर मिल जाएगा y माइनस k। और चूँकि h और k की वैल्यू कितनी आई थी, h और k की वैल्यू आई थी 1, यानी यहाँ से कैपिटल x को लिख लेंगे x माइनस 1 और कैपिटल y को y माइनस 1। तो जहाँ जहाँ हमारा कैपिटल x रहेगा वहाँ पे x माइनस 1 पुट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ पे y माइनस 1। तो इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से, और इज इक्वल टू यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब और अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा, और इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना, चूँकि यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स इधर हो जाएगा माइनस वाई का पूरे का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब ये जो है कह सकते हैं कि यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा एक टर्म। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ ये वाला टर्म मिटा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, कह सकते हैं कि इस वाले एक्स को इधर ले लेंगे, तो अब ये भी तो कैंसिल ही जा रहा है, यानी यहाँ पर नीचे बचेगा एक्स और ये एक्स भी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्स प्लस वाई, और इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर दो टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक एक्स और एक एक्स जो इससे कैंसिल हो जाएगा,
इतना आ गया। अब x और y की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ से मिल जाएगा हमको x माइनस वन प्लस का y माइनस वन, x की वैल्यू कैपिटल X की वैल्यू x माइनस वन और y की वैल्यू y माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से भी कर लेंगे x माइनस वन और जब माइनस आगे लगेगा तो हो जाएगा माइनस वाई प्लस वन हो जाएगा और सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस टू और इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस, सॉरी इसका क्यूब भी है तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, आप आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है इस मेथड के थ्रू जो है हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और मैक्सिमम जो आपके IIT जैम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म से मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर फॉर्म, तो मैक्सिमम केस जो है लीनियर फॉर्म से और होमोजेनियस फॉर्म से हमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर वो होमोजेनियस फॉर्म में नहीं होता है तो वहाँ पे कैसे उसको जो हम लोग होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करने के बाद इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने दो केसेस पढ़े, अगर हमारा कह सकते हैं कि a अपॉन a1 और b अपॉन b1 का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे हमने अलग केस पढ़ा और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ईजी है। और दूसरा हमने केस क्या पढ़ा कि अगर a अपॉन a1 इक्वल ना हो b अपॉन b1 के, तो इस टाइप का क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों ही केस हमने देखा, आई होप आपको दोनों ही केस अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे जो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका एक नया फॉर्म, दैट इज़ लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।